अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चैप्टर थर्ड 9th क्लास का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पेरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ पीरियोडिक टेबल के मुतल्लक है। इसमें सबसे पहला और अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इस चैप्टर से पेयरिंग स्कीम के मुताबिक इस दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन ही आएंगे। ड्रू ब्राइनर लॉ ऑफ ट्राइएड को हम पढ़ेंगे। जर्मन केमिस्ट ड्रू ब्राइनर उसने ये प्रेजेंट किया। इसमें यह था कि सेंट्रल और मिडल एटॉमिक एलिमेंट हैड एटॉमिक मास एवरेज ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स, यानी कि जो ट्राइएड बनता है, कोई से तीन जब एलिमेंट लेते हैं, पहले एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है, अगर हम उसका एवरेज निकालें तो वो दरमियान वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होता है। ये आपके सामने लिथियम, सोडियम और पोटासियम लिखा हुआ है। तो लिथियम का 7 है, पोटासियम का 39 है, 2 पे तकसीम करें 23 आ गया, जो कि सोडियम का एटॉमिक मास बनता है। बहुत थोड़े जो थे एलिमेंट्स को ट्राइएड की फॉर्म में जो है वो अरेंज किया जा सका और ये ला कोई ज़्यादा मकबूल ना हो सका। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, उर्दू में उसको अट्ठे का कानून भी कहते हैं। उससे पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू में जो बात आ सकती है वो लिखी हुई है कि 1860 में कैनिज़ारो ने एटॉमिक मासेस की करेक्शन की। 1864 में न्यूलैंड ने अपना लॉ ऑफ एक्टिव जो है प्रेजेंट किया। ही नोटेड दैट देयर वाज अ रिपीटेशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट इफ़ दे वर अरेंज्ड बाय देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। मतलब अगर एलिमेंट्स को हम एटॉमिक मासेस के लिहाज से तरतीब दें तो हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट जैसी खसूसियात को दोहराता है, यानी एवरी 8th एलिमेंट रिपीट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट वन लाइक म्यूजिकल नोट। उसने म्यूजिकल नोट का कंसेप्ट दिया, सारे गामा पादा नीसा, मतलब मौसीकी के साथ सुर रहे हैं। तो अगर हम सारे गामा पादा नीसा बोलते हैं तो सा से शुरू करते हैं और 8वां जो है सुर वो सा ही आता है। मतलब अगर हम सारे गामा पादा निसा के लिहाज से हम एलिमेंट्स की एक रो लिखते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इसमें आप देखें कि सा से शुरू हो रहा है और सा पर ही आके जो है जब इसके दूसरी रो का एलिमेंट आता है उसके नीचे तो वो सेम ग्रुप में मतलब आ जाता है। तो उसने कहा कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती हैं। तो ये इसी तरह हुआ कि जब आप शुरू करते हैं इसको सारे गामा पादा निसा को, गामा यहाँ से शुरू कर लें बेशक, और जब 8 गिनेंगे तो इसके नीचे आएगा जहाँ से शुरू किया होगा आपने। तो नीचे आने का मतलब ये है कि ये ग्रुप बनते जा रहे हैं और आपको पता है ग्रुप में प्रॉपर्टीज़ जो है एलिमेंट की सेम होती हैं। लेकिन ये लॉ उस वक्त नाकाम हो गया जब नोबल गैसेस दरियाफ्त हो गई। तो उस सूरत में अब ये जो म्यूजिकल नोट वाला कंसेप्ट था ये वैलिड नहीं रहा। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। देखें, ये अगर शुरू करता हूँ मैं हाइड्रोजन से, ऊपर सा लिखा है तो सारे के पादा नी, ऑक्सीजन नी, और फिर से जब सा आएगा तो फ्लोरीन आ गया उसके नीचे। तो हाइड्रोजन के पास भी जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन को एक रिक्वायर्ड है, तो इसने इनको सिमिलर ग्रुप में रखा। तो इसी तरह लिथियम, सोडियम, पोटासियम एक ग्रुप में आ रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हद तक जो है वो सिमिलर हैं। लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेव लॉ, इसकी लिमिटेशन क्या है कि तब जब ये लॉ प्रेजेंट किया गया तो 56 एलिमेंट्स थे जो नाउन थे, लेकिन जब उसके बाद एलिमेंट डिस्कवर होते गए तो ये लॉ इतना वैलिड नहीं रहा। फिर न्यूलैंड ने कोबाल्ट और निकल को एक ही ग्रुप में रखा, हालांकि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो थी वो डिफरेंट थी। इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। और न्यूलैंड लॉ ऑफ एक्टिव में जो कैल्शियम के बाद मतलब 56 के बाद जो एलिमेंट्स दरियाफ्त हुए वो ये लॉ फॉलो नहीं करते थे। कैल्शियम तक जो थी अरेंजमेंट इसके अकॉर्डिंग वो ठीक थी। इसके बाद आता है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एलिमेंट्स की खसूसियात इनके एटॉमिक मासेस का पीरियोडिक फंक्शन है। 2 नंबर का बहुत पूछा जाता है।
मॉडर्न प्रेडिक्ट लॉ या मोज़ले लॉ या प्रेडिक्ट लॉ, अगर ये वाला आ जाए तो आपने जो लिखना है वो जदीद जो प्रेडिक्ट लॉ है वो यही है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर द प्रेडिक्ट फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। यानी कि मॉडर्न प्रेडिक्ट लॉ एटॉमिक नंबर पर बेस करता है और जो ओल्ड वाला है मेंडलीव वाला वो एटॉमिक मैसेज पर बेस करता है। द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन द प्रेडिक्ट टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स, डेफिनेशन बहुत आती है। इस तरह वर्टिकल कॉलम ऑफ एलिमेंट्स इन द प्रेडिक्ट टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। सेलेंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रेडिक्ट टेबल, ख़ास इसके फीचर्स कौन से हैं? सबसे पहला ये है कि ऐसे 2 नंबर का आ सकता है, ये 2-3 पॉइंट 2 पॉइंट भी पूछ लेता है। तो अगर लॉन्ग के हवाले से देखना हो, पहले आया करता था ये, तो खैर देख लीजिएगा इसको कि 7 हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं जिनको हम पीरियड कहते हैं। पहले में 2 एलिमेंट्स हैं, दूसरा और तीसरा जो पीरियड है उनमें 8-8 एलिमेंट्स हैं। फोर्थ और फिफ्थ के अंदर 18 एलिमेंट्स हैं। छठे के अंदर 32 एलिमेंट्स हैं और सातवां जो है वो 23 एलिमेंट्स रखता है जो कि इनकम्प्लीट है। एलिमेंट्स ऑफ अ पीरियड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, एक पीरियड के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं जबकि ग्रुप में सेम होती हैं। 18 वर्टिकल कॉलम है जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं। नंबर अपना एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप शो सिमिलर प्रॉपर्टीज़, ये बात हो गई है। पहले एक ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। ब्लॉक जो है वो 4 हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में होते हैं और जिन एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में होते हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे और जिनके डी ऑर्बिटल में होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट, और जिन एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में होते हैं उनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं जी। इसके बाद यहाँ भी डिटेल लिखी हुई है कि फर्स्ट पीरियड को हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। सेकंड और थर्ड को नॉर्मल पीरियड कहते हैं, 8-8 एलिमेंट्स हैं। फोर्थ और फिफ्थ को लॉन्ग पीरियड कहते हैं, 18-18 एलिमेंट्स रखते हैं ये। और 6 और 7 वेरी लॉन्ग पीरियड है, तो 6 में 32 हैं। 7th इनकम्प्लीट था, कंप्लीट कर लें इसको तो इसमें भी 32 ही बनते हैं। एटॉमिक रेडियस एटॉमिक साइज़ की बात करते हैं। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द 2 बॉन्डेड एटम, 2 बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसका अगर हम हाफ कर लें तो उसको हम एटॉमिक रेडियस का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल ये मिसाल जो सामने कार्बन की है इसका 154 पिकोमीटर है। ट्रेंड इन पीरियड, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ऑल्दो एटॉमिक नंबर इंक्रीज, एटॉमिक नंबर तो बढ़ता है, याट द साइज ऑफ एटम ग्रेजुअली डिक्रीजेज, एटम का साइज जो है वो डिक्रीज करता है। ट्रेंड इन ग्रुप द साइज ऑफ एटम आर देयर रेडियाई इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डाउन द ग्रुप जो है ये इंक्रीज करता है क्योंकि शेल ऐड होते जाते हैं। फर्दर हमारे पास है शील्डिंग इफेक्ट, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर शेल स्क्रीन आर शील्ड द फोर्स ऑफ ट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फेल्ट बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी ऊपर जो न्यूक्लियस की फोर्स लग रही होती है उसको शील्ड मिल जाता है, शील्ड बन जाता है जो दरमियान में इनर शेल आते हैं या इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। मतलब न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो फोर्स है, जो उसका असर है वो कम होता जाता है। और वो क्यों कम होता जाता है? क्योंकि शेल्स बढ़ते जाते हैं। तो इससे साबित होता है कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं तो शेल बढ़ेंगे, शेल के बढ़ने से नंबर ऑफ शेल बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। जबकि हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट कम होता है। कंपैरेटिवली प्रोटॉन नंबर बढ़ता है, तो प्रोटॉन नंबर बढ़ने से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो पुश है, जो इसका न्यूक्लियस का ऊपर उसके असर है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, शील्डिंग कम हो जाती है। नेक्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक आयंस, मतलब किसी भी एटम के जो आउटर मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन होता है आखिरी शेल में, वैलेंस शेल में, उसको एजेक्ट आउट करने के लिए, रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इसका ट्रेंड भी ये है कि लेफ़्ट टू राइट जो है इंक्रीज़ करती है पीरियड के अंदर, और डाउन द ग्रुप जो है
ये डिक्रीज़ करती है। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी का पीरियडिक ट्रेंड है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, amount of energy released when an electron is added in the outermost shell of an isolated gaseous atom। यानी कि जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को आउटरमोस्ट शेल में ऐड करते हैं तो एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हमें जो है काम करना पड़ता है रिपल्शन जो इलेक्ट्रॉन्स की ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं उनकी। तो इसलिए उस एनर्जी की जो वैल्यूज़ है जब दूसरी दफ़ा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ज़्यादा आएगी। इसका जो पीरियडिक ट्रेंड है वो भी लेफ़्ट टू राइट जो है ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है इंक्रीज़ करती है और डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज़ करती है। जी, हमारा आखिरी टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू ट्रैक द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो कि बॉन्ड बनाता है उसको कौन सा एटम अपनी तरफ खींचता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वही खींचेगा। तो इसमें पीरियडिक ट्रेंड इसका भी पिछलों की तरह सेम ही है। लेफ़्ट टू राइट पीरियड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करती है और डाउन द ग्रुप ये बॉटम की तरफ डिक्रीज़ करती है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको सेहत और ईमान की हालत में सलामत रखे।